करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। ये छापेमारी कल से चल रही है। इस रेड में इतने नोट मिले हैं कि लोगों के होश उड़ गए हैं। इनकम टैक्स को अब तक करीब 160 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की जानकारी भी मिली है। नोटों की गिनती लगातार चल रही है। कानपुर के आनंदपुरी कॉलोनी में जब छापा पड़ा तो घर के अंदर अलमारी में नोटों के बंडल बना कर रखे गए थे। ये तस्वीरें आप देखिए कि आपको फिल्म रेड की याद आ जाएगी, जहां पर नोटों के बंडल जब मिलना शुरू हुए तो देखने वालों के भी होश फाख्ता हो गए और इसे आयकर के अधिकारी अपने आप मैनुअली तो गिन ही नहीं पाते और इसीलिए नोट गिनने के लिए मशीनें लाई गई। मशीन भी एक नहीं, दो नहीं, शायद गिनना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी सारी नोट गिनने वाली मशीनें इस कमरे में रखी गई हैं। आयकर के जो अधिकारी हैं वो नोटों के बंडल को निकाल कर लगातार कल से ही ये नोट गिने जा रहे हैं और अब तक 150 करोड़ का कैश गिना जा चुका है। और सबसे पहले ये तस्वीरें उस कैमरे की आपको दिखा रहे हैं जहां नोटों के बंडल रखे गए हैं। यकीन मानिए आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपने इससे पहले एक कमरे में इतने नोट कैश एक साथ शायद ही देखे हो। इतने नोट हैं कि उसकी गिनती हाथों से मुमकिन ही नहीं। नोटों को मशीन से गिना जा रहा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर के अंदर ये कार्रवाई की गई और बुधवार रात से ही रेड पड़नी शुरू हुई थी। पीयूष जैन के घर, उनके फैक्ट्रीज, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर एक साथ छापे मारे गए। ये कार्रवाई कानपुर, कन्नौज और मुंबई के ऑफिसेज में एक साथ हुई। अफसरों को जब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला तो उनके होश उड़ गए। कैश में ज्यादातर 500-500 के नोट थे। रुपयों का बंडल बनाकर रखा गया था और प्लास्टिक की थैली से इन्हें लपेटा गया है। कानपुर रेड पर आधिकारिक बयान अभी जो आया है, सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी ने जानकारी दी है कि करीब 150 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। तो पार्टी ने ये बात मान ली है कि उन्होंने बिना टैक्स पे करे और बिना इनवॉइस काटे ये माल निकाला था। उस पे उन्होंने 3 करोड़ के लगभग टैक्स पे कर दिया है। इतनी रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा जो इस केस की सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला और फिर हम लोग ने उसको कल से गिनना शुरू करा तो मुझे आपको बताने में अत्यंत ये हर्ष हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ इट कि 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। अभी गिनती जारी है, लेकिन आपने सही कहा कि सीबीआईसी के हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैश रिकवरी कभी नहीं हुई। इनकम टैक्स के केसेस में तो होती है। तो खुद सीबीआईसी के इतिहास में इतना कैश कभी नहीं जब्त किया गया। विवेक जौहरी बता रहे हैं कानपुर में जहां आईटी की रेड पड़ी, वहां से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप की भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए। कानपुर में व्यापारी पीयूष जैन के यहाँ इनकम टैक्स और जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम की रेड चल रही है और इस रेड में अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। हम मौजूद हैं इस समय कानपुर में ही पीयूष जैन जो कि कारोबारी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, उनके आवास के ठीक बाहर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में न सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि जो बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं, ऐसे 50 तकरीबन बॉक्सेस यहाँ पर लाए गए हैं जिनमें जो अंदर कैश मिल रहा है जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है, उसको यहाँ से इनकम टैक्स और जो इंटेलिजेंस टीम होती है जीएसटी की वो रिकवर कर रही है। जानकारी ये मिली है कि पीयूष जैन जो कि एक मसाला कंपनी में अपना परफ्यूम सप्लाई करते हैं, सुपारी सप्लाई करते हैं, इनके पास कोल्ड स्टोरेज हैं, पेट्रोल पंप हैं और ये बड़े कारोबारी आते हैं कानपुर और कन्नौज के। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में भी इनका कारोबार है। पता ये लगा है कि इनकम टैक्स की टीम जो कि 2 से 3 दिनों से कानपुर के अंदर मौजूद थी, एक बड़ी कंपनी के पास उसको ये जानकारी मिली थी कि वहां पर फेक बिल्स क्रिएट होते हैं और उसके बाद वहां पर टैक्स की चोरी की जाती है। जब इनकम टैक्स की टीम और जीएसटी की टीम वहां पहुंचती है तो ये पता लगता है कि बड़ी संख्या में जो फेक बिल्स हैं उनको जनरेट किया जा रहा है और उसके जरिए बाकायदा जो टैक्स है उसकी चोरी की जा रही है। ये चोरी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि जो मेन कारोबारी है जिसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई थी वहां पर जानकारी मिलती है कारोबारी पीयूष जैन की, और पीयूष जैन के यहाँ अब तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिल चुका है जो कि अलमारी में छुपा के रखा गया था, उसको बाकायदा बंडल्स में बना के रखा गया था, उसको पूरी तरीके से अलमारी में पैक किया हुआ था, यानी कि ये अनअकाउंटेड मनी है। जिसके बाद जीएसटी ने इस पूरे मामले की जानकारी इनकम टैक्स को दी। इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुंची हुई है, वो भी इस पूरी रिकवरी में एसबीआई की 5 मशीनों का इस्तेमाल कर रही है।